गोपी जना वल्लभ गिरिवर
सभी झुककर प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभातकाचार्य स्तोत्र शिष्य His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य विविधि फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड गुरु श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभातकाचार्य स्तोत्र शिष्य His Divine Grace श्रील भक्ति सिद्धांत सत्संग ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण महामंत्र की हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की Hidai Gaur Premanande, all glories to the temple devotees, all glories to the temple devotees, all glories to the temple devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता की कक्षा में। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है? अध्याय पूछा बाबू, अभी श्लोक पे तो आए नहीं हम। अध्याय का नाम पता है किसी को? बिना देखे कौन बता सकता है? सारे इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, सही बोला है कि नहीं बोला मैंने। अच्छा है।
तो अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है आज की हमारी 23। तो हम पहले श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे 3 बार और उसके बाद फिर आगे इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक आप खोल सकते हैं, चौथे अध्याय का 23 नंबर श्लोक है, जो देख के पीछे रिपीट कर सकते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, बोलिए, ज्ञानमस्तिष्ठ चेतसाः यज्ञाचता कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्तिष्ठ चेतसाः यज्ञाचता कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्तिष्ठ चेतसाः यज्ञाचताः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कोई एक माता जी, कोई एक प्रभु जी अगर दोहराना चाहें श्लोक तो जल्दी से दोहरा सकते हैं। बोलिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्तिष्ठ चेतसा यज्ञाचता कर्म समग्रं प्रविलीयते। माता जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्तिष्ठ चेतसाः यज्ञाचता कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभेद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसाः, जिसका ज्ञान, यज्ञ, यज्ञ अर्थात कृष्ण के लिए, आचरताः, करते हुए, कर्म, समग्रम, संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्व रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, पुनः स्वागत है आपका। तो आज का जो है हमारा श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, थोड़ा इको इसका कम करोगे, प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो तीसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, कि इस संसार में हर एक जो जीव है ना केवल मनुष्य बल्कि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, ये सभी के सभी क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। और प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, तो यानी कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा, है ना। और क्या बता रहे हैं भगवान आगे, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कि जो ये मूर्ख व्यक्ति है, विशेष रूप से किसकी बात हो रही है, मनुष्य समाज की, यानी कि हम लोगों की। भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन ये जो मनुष्य है अहंकारवश गर्वित होकर के सोचता है कि हर कार्य को मैं करने वाला हूं, मैंने किया, ये महान कार्य मेरे द्वारा किया गया, है ना, मेरे द्वारा किया गया और मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इस कार्य को कर सकता है। तो क्या ये अहंकार। वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति बंधा हुआ है, पहली चीज, है ना। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी कि उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रकृति के कौन से 3 गुण हैं पता है आपको? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके, एक एक करके? प्रभु जी, जिससे पूछा जाए वही बोले तो अच्छा है, सब्जी मंडी ना बनाए, ठीक है, ये आप सबसे निवेदन है जी। एक बताना है, एक बस। दूसरा जी, तीसरा कौन बताएंगे जी? तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, है ना। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर विस्तार से वर्णन किया, है ना। इन्हीं गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति को अच्छा चीजें और बुरी चीजें पसंद होती हैं, है ना, प्रभावित होता है क्योंकि गुणों से। और ये तीनों गुण हर एक इंसान में पाए जाते हैं, और जिस प्रकार का हम संग करते हैं वो वाला गुण हमारे में प्राधान्य हो जाता है ना। सतोगुण व्यक्ति का संग करेंगे तो सतोगुण हमारे में बढ़ जाएगा, बाकी के 2 गुण दब जाते हैं। तो हमेशा 3 गुण हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि तीनों गुणों से जो बिल्कुल अनासक्त है, जो प्रभावित नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। अब ये दिव्य ज्ञान कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? दिव्य ज्ञान कौन सा ज्ञान है, मतलब भगवान क्या कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? दिव्य ज्ञान का मतलब प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बता रहे हैं थोड़ा बहुत, जी बताइए प्रभु जी। क्या है एसेंस, क्या है उसका मतलब दिव्य ज्ञान? ठीक है, समय कम है तो हम आगे चलते हैं, बीच में चर्चा करते रहेंगे, आप लोगों से पूछते रहेंगे। तो दिव्य ज्ञान का मतलब है यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है ना। वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है हर एक जीव का? चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सभी हर समय हर हाल में भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? हम क्या समझते हैं अपने आप को? मालिक हैं हम, है ना? यही है ना? इसलिए हम सुखी रहते हैं संसार में। बोलो बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलिए जोर से, शर्माने वाली कौन सी बात है? नहीं रहते ना? क्यों? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के आई थिंक 5th चैप्टर में शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। मैं हर क्लास में चर्चा करता हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। ये 3 बातें जो व्यक्ति जान लेता है वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेगा। तो कौन कौन आप में से शांति प्राप्त करना चाहते हैं? कई डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। तो भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सबसे पहली चीज कि हर एक यज्ञ और तपस्या दान आप कुछ भी कर रहे हो, उसका भोक्ता यानी कि भोगने वाला, उसका आनंद लेने वाला कौन है? मैं हूं। यानी कि भगवान, मैं नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कह रहे क्यों मैं भोगना चाहता, मेरा अधिकार है क्योंकि सारे के सारे लोक का स्वामी मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, स्वामी भी हूं और मेंटेन करने वाला भी, मेंटेनर भी हूं। कंट्रोलर मतलब नियंत्रित करता है, जो मेंटेन करता है। तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम। जितने भी जीव हैं इस संसार में, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, या इस पृथ्वी लोक पे कहीं पर भी, भगवान कह रहे सबका शुभ चिंतक हूं, हित चाहने वाला हूं, सबका हित करने वाला हूं। सुहृदम वेल विशर सर्वभूतानाम। भगवान कह रहे ये 3 बातें जो जान लेता है, ज्ञात्मा माम, भगवान कह रहे जो इस प्रकार मुझे जानता है शांतिम विच्छति, उसको जीवन में शांति प्राप्त हो जाती है। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि वाई ओनली कृष्णा, हमारे मन में प्रश्न होता है कि सब चीज का आनंद कृष्ण ही भोगे। क्यों? भगवान को तो इतने भोग लगाए जाते हैं, हमें भी तो मिलना चाहिए। मेहनत हम करें और फल भगवान को दे दें, ऐसे कैसे दे दें? यही होता है ना हमारे मन में, कैसे दे दें? जब भगवान के लिए कुछ करने की बात आती है, भगवान के नाम पे कुछ दान देने की बात आती है, चाहे तन से, मन से या धन से, मन तो हमारे वश में वैसे ही नहीं है ना? तन हमारा मूल पूरा आलसी है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, है ना? और धन हम किसी को देना नहीं चाहते, इतनी मेहनत से कमाया धन देना नहीं चाहते, है ना? लेकिन वास्तव में तीनों में से तीनों भी हमारा नहीं है। इवन हम खुद भी अपने आप के नहीं है। क्यों? नित्य कृष्ण दास। जो दास होता है वो स्वतंत्र तो होता नहीं है, वो किसी के अंडर में होता है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा कि कुत्ता कोई घर में लेकर के आता है, पालते हैं उसको, उसके गले में पट्टा बांध के रखते हैं और चैन से ही बांध के रखते हैं, आजकल तो मुंह भी बांध देते हैं। होता नहीं होता ऐसे, काट ना ले किसी को। तो कितना उसको जानवरों की तरह रखा जाता है, क्यों? क्योंकि हम खरीद के लाए हैं, केवल खरीदा है, पैसे दिए हैं पूरी जीवन। तो इसी तरीके से हम लोग भी जो है, हमारा जीवन अपना नहीं है, किसका है? किसका है? जोर से बोलो। लेकिन हम क्या स्वीकार करते हैं? इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। इसलिए हमारे जीवन में सुख है? बोलिए। नहीं है। तो सुख कैसे आएगा? जब हर कार्य भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके हम करेंगे। हम वही कार्य करते हैं, हर कार्य कर रहे हैं, और कुछ कार्य करने के लिए बंद नहीं करने के लिए कहा जा रहा हमसे। बस क्या कहा जा रहा है कि हर एक कृष्ण को केंद्र में ले आए, सेंटर में ले आए हर चीज के। जैसे खाना हम नॉर्मली पकाते भी हैं घर पे और खाते भी है ना। तो नॉर्मली हम खाते हैं, लेकिन नीरा आनंद है, उससे क्या होता है? जीवन में दुख आता है। वो क्यों आता है वो बताऊंगा, थोड़ा सा देखते हैं, समय बचेगा तो। लेकिन वही जो खाना हमने घर पे बनाया है, जो रोज हम पकाते हैं, जब भगवान कृष्ण को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इससे क्या वो कम हो जाता है? क्या हमें डर लगता है कि भगवान सारा खा गए तो हमारे लिए बचेगा ही नहीं? ऐसा है? नहीं होता ना ऐसा। भगवान तो बस स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती। भगवान की इंद्रियां पूर्ण, भगवान आंखों के माध्यम से भी खा सकते हैं, है ना, कानों से भी खा सकते हैं, पैरों से भी खा सकते हैं, है ना। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान गीता में क्या भी नहीं, 9 चैप्टर में, अश्नामी प्रेत आत्मना, जो भक्ति पूर्ण मेरे को अर्पित किया जाता है
उसको मैं स्वयं प्रकट होकर के खाता हूँ अश्नामी, और आनंद में हो जाता हूँ। तो जब हर कार्य को इस तरह से करेंगे, पहले तो दिव्य ज्ञान में प्रकृति के 3 गुणों से वो अनासक्त होना चाहिए। दूसरा, दिव्य ज्ञान यानी कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है इसको जानते हुए। तीसरा, भगवान बता रहे हैं पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो क्या होता है ऐसा करने से? उसके सारे कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद जी परपट में समझा रहे तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण कृष्ण धामनामित होने पर मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। पहली चीज मतलब कि जब वो कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो सारे द्वंद्व, उसके संकट, जितने भी जीवन में कष्ट हैं, सब खत्म हो जाता है। कैसे? आगे बता रहे हैं, और इस तरह वह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की कोई सेवा में लगता है, भक्ति में लगता है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पर्सनली उसका टेक केयर करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। प्रकृति के 3 गुण उस पर कार्य नहीं करते फिर, जो पूर्णतः शरणागत हो जाता है। इसका प्रमाण भगवान फिर बोल रहे हैं 18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शर्त क्या है? केवल एकमात्र मेरी शरण में आना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं आप चले गए तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, शेर वाली माता नाराज हो जाएगी हमारी, है ना, काली माता के भी शराब चढ़ाने जाना है, प्रसाद भी पीना है, होता नहीं होता ऐसे? तो वो नाराज हो जाएंगे फिर, तो कैसे करें? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आना पड़ेगा, बाकी सब चक्करबाजी छोड़ दो। तब क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सारे के सारे पापों से, दुख तकलीफों से मुक्त कर दूंगा। अरे सो एक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी यही चीज तात्पर्य में लिख रहे हैं। मोबाइल को नीचे करना है, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा सामने तो सो जाएगा, पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा नीचे कर दो आराम से, है ना। और आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्थिति को जानता है और उसके फल स्वरूप क्या होता है कि उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है एकदम, कि चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं कृष्ण भगवान की सेवा को नहीं छोड़ूंगा। क्या उदाहरण प्राप्त होता है इसका शास्त्रों के अंदर से? कौन बताएंगे हाथ खड़ा करके? किसी को याद आ रहा है कोई उदाहरण? भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके जीवन में, हर एक भक्त के वैसे जीवन में संकट तो आया ही है, लेकिन फिर भी कुछ कोई नाम आपको याद आ रहा हो ऐसे भगवान के भक्तों के, तो आप बता सकते हो। हाथ खड़ा करके बोलना है जी। भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज के बारे में सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा कीजिए। सब जानते हैं। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, नंबर 1 असुर, ठीक है। खूब उन्होंने यातनाएं दी, क्यों? क्योंकि वो उनके जो पुत्र थे 5 साल के, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। क्या नहीं मान रहे थे? वो कहते कि मैं भगवान हूँ, विष्णु भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, तो मेरी पूजा कर तू। लेकिन वो प्रहलाद महाराज किनके शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब उनके शिष्य हैं, उन्होंने शिक्षा दी थी उनको, तो वो मना कर देते प्रहलाद महाराज के, नहीं, विष्णु भगवान कृष्ण जो है भगवान है, और हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। इस बात से परेशान होकर के हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपने पुत्र को मरवाने के लिए सारे उपाय करे थे। पहाड़ से फिकवा दिया, जहरीले सांपों से डसवा दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया, जलती हुई अग्नि में बिठा के जलवा दिया, है ना। और क्या किया था? वो भालों से छिदवाया था, सब कुछ किया, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल दृढ़ संकल्प थे। और कितनी उम्र थी उनकी उस टाइम पे? 5 ईयर्स ओल्ड। क्या होता है 5 साल का? अब बहुत बालक, है ना। तो क्या हमारी प्रहलाद महाराज की जैसी दृढ़ संकल्प है? नहीं है ना। तो इसीलिए वो दृढ़ संकल्प लाने के लिए ये भक्ति का प्रोसेस हमारे को आचार्य ने दिया है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमारे को जो ये विधि दी गई है, क्या सबसे सर्वोत्तम विधि भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का मोबाइल नंबर है। इन्हीं से बात करनी है हमारे को, तो उनका कांटेक्ट नंबर तो होना चाहिए ना हमारे पास। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते उनके ऑफिस में, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते ना, कहने का मतलब ये, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन कहीं पे किया जाता है ना, तो भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और देखते हैं यावत छुत्वा लोभता, लोभी होकर के सुनते हैं कि कौन मेरे नाम को पुकार रहा है ना। तो ये श्रद्धा विकसित करने का भी तरीका है, और साथ में अपने आप को शुद्ध करने का भी तरीका है, और साथ में भगवान कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का भी तरीका है। ऐसे लग रहे हैं हमारे टैक्स आ रहा है, बिल आ रहा है कुछ, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे प्रभु जी। सच बात है, हम नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण है, कलयुग में जो 500 साल पहले आए थे, वो श्री चैतन्य श्री शिक्षाष्टकम के अंदर दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। देखिए सुनिएगा, हरि नाम की महिमा बता रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी, भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नाम है, लाखों करोड़ों नाम है ना, जितने उनके भक्त हैं, जितनी उनकी लीलाएं हैं, गुण रूप लीलाएं, वैसे वैसे भगवान के उतने नाम हैं। और भगवान ने अपने इन नामों के अंदर सारी की सारी शक्तियां डाल दी। तत्तार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः, इन नामों का कीर्तन करने में, स्मरण करने में कोई नियम भी नहीं है। कभी भी बैठ के, कहीं भी बैठ के, किसी भी हाल में हम भगवान के नाम को ले सकते हैं। ठीक है, कोई मना तो नहीं कर रहा आपको। और क्या बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, जो भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने अपने इन नामों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में हमारे को समर्थ बना दिया। कितना आसान तरीका है देखो। नहीं तो हर युग के अंदर अलग प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। और कितने कितने हजारों साल तक तपस्या करते थे, फिर यज्ञ करते थे, फिर डीटी वर्शिप करते थे, अर्चा विग्रह की पूजा अर्चन विधि से फॉलो करते थे, तब जाके भगवान की उनको प्रसन्न होकर के दर्शन देते थे। लेकिन कलयुग के अंदर क्या प्रोसेस है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे प्रभु जी। सच बात है, जो लोग हंस रहे हैं वो जानते हैं। तो इसी में क्या कह रहे हैं कि इतनी कृपा करिए कि भगवान के असंख्य नाम है, उन्होंने अपने नामों में सारी शक्ति भी डाल दी है ना। इन नामों का कीर्तन करने में कोई नियम भी नहीं है, कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इन नामों के माध्यम से भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दुर्दैव मित्रशम निहाजनि नानुरागा, इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि फिर भी भगवान कृष्ण के ऐसे नामों के प्रति हमारा थोड़ा सा भी, हमारी रुचि जागृत नहीं हो पा रही है ना। दुर्भाग्य की बात, ये सौभाग्य है। बोल लो, थोड़ा ऊंचा बोल लो, है ना। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें थोड़ा समय भगवान के नाम जप करने के लिए निकालना चाहिए, है ना, जीवन के अंदर, हर रोज प्रतिदिन। आगे क्या बता रहे हैं, अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अब जो भक्ति में लग गया है, भगवान की सेवा में लग गया है, निश्चित रूप से वो जो भी करेगा भगवान कृष्ण को अर्पित करेगा, है ना। भगवान, अब ये नहीं कि अपनी मर्जी से, अरे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा बोला भैया कि मुझे भोग लगा के खाओ, बोला नहीं भैया भगवान ने ऐसा नहीं बोला। मैं कितने श्लोक बता सकता हूँ आपको भगवत गीता से, कौन कह रहा है कि नहीं बोला है, हाथ खड़ा करो। तो अब नहीं कोई खड़ेगा हाथ खड़ा। तो एक तो यही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तत् अहम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रेतात्मना। भगवान कह रहे भक्ति भाव से चार चीजें जो मेरे को अर्पित करता है, मैं वहां पे प्रकट होकर के खाता हूँ। फिर एक जगह पे भगवान बोल रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम।
तुम जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। हाँ, तो इस प्रकार से उसके बाद तीसरे अध्याय में फिर भगवान बोल रहे हैं, आई थिंक नाइन्थ नंबर वचन, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते अघम पापा ये पश्यतात्म कारण। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगा करके खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, मुक्त संगा समाचरम। और जो ऐसा नहीं करता है वो पाप ही पका रहा है और पाप खा रहा है। और पाप खाएगा तो क्या होगा? पाप बढ़ेंगे। पाप बढ़ेंगे तो क्या होगा? जीवन में सुख ही सुख आएगा, गाड़ी बंगला शोहरत दौलत, ऐसा है? क्या होगा बताइए? देखिए आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम भोग लगा के भी नहीं खाएंगे और हम हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं करेंगे। बोल लो भाई, कुछ तो बोल लो। कितना डर रहे हैं देखो, आवाज निकल ही नहीं रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। बोलो भाई, तो बोलिए, फिर शर्मा क्यों रहे हो? अभी भी आवाज नहीं आ रही। इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ओके, वापस आते हैं डिस्कशन पे, है ना। तो उसका सारा का सारे जो कार्य होता है वो यज्ञ होता है। अब यज्ञ क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना, भगवान क्यों बोल रहे हैं यज्ञ? क्योंकि भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, पहली चीज, है ना। और जब भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी हम करते हैं ना, तो वो यज्ञ के समान है, यानी कि पुण्य मिलता है हमारे को, यानी कि भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होती है, यानी कि हमारा शुद्धिकरण होता है, यानी कि भगवान कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित करते हैं, है ना, जब भगवान कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं। और भगवान के साथ जो हमारा संबंध ऑलरेडी है लेकिन हम भूल गए हुए हैं, भूल गए ना, तो संबंध को दोबारा स्थापित करते हैं। आप कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आम दिनचर्या में देखते हैं, कोई व्यक्ति है, हमारा उससे बहुत गहरा संबंध है, हृदय का रिश्ता है, लेकिन किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो गया, रूठ गए, तो क्या होता है? उसे मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं? कुछ उनके लिए करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कुछ उनको गिफ्ट दिया जाता है ना, किसी तरीके से उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ये कार्य भगवान ऑलरेडी हमारे लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भगवान कृष्ण ने हमारे लिए सूरज की रोशनी प्रकाश बंद कर दिया, बारिश हमारे घर पे नहीं होगी बाकी सब जगह पे होगी, खाना पीना हमारे लिए बंद कर दिया, हवा हमारे इधर नहीं बहेगी बाकी सब जगह बहेगी। सब चीजें, सारी की सारी सुविधाएं वैसे के वैसे ही भगवान हमारे को दे रहे हैं, लेकिन हम कितना समय निकाल रहे हैं भगवान के लिए, ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या निकाल रहे हैं हम समय भगवान के लिए? कुछ नहीं निकाल। और थोड़ा सा यदि हम निकाल भी लेते हैं तो प्रभु जी बहुत बड़े भक्त हैं हम, ऐसा होता है ना, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है, जितना सेवा हम करते हैं क्या बताएं प्रभु जी आपको हम, होता नहीं होता ऐसे? तो फिर जो हमने किया होता ना सारा, भगवान उसको सारे को जीरो बना देते, गोल अंडा मिलेगा आपको, क्योंकि हम अपने ही मुंह से अपना गुणगान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। तो इसलिए यहाँ पे यज्ञ शब्द यूज किया गया है। और श्री प्रभुपाद जी आगे पर्पस में लिख रहे हैं, पर्पट में लिख रहे हैं कि उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। यज्ञ का पर्पस क्या होता है? बेटे की प्राप्ति हो जाए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो खत्म हो जाए, है ना, ये होता है यज्ञ का पर्पस। इसलिए कराते हैं यज्ञ, शुद्धि के लिए, देखो पता नहीं मतलब शुद्धि के लिए कराते हैं। और असली वाला बताइए, जो जिस पर्पस से हम घर पे कराते हैं, ये वाला मत बताइए जो मेरे को बताना है आपने, असली वाला बताइए। तो बहुत से ऐसे कराते हैं जी, सुख शांति आ जाए, हाँ, शुद्धिकरण हो जाए, जैसा मतलब, हाँ, और वेरी गुड वेरी गुड, बताइए पीछे से माता जी किस लिए कराते हैं यज्ञ? बच्चे की शादी के लिए कराते हैं, इनोग्रेशन के लिए कराते हैं, और हाँ वही भूमि पूजन होगा काइंड ऑफ, चलो, हाँ, काल सर्प दोष लगा हुआ है,
गंड मूलों में है, क्या क्या यज्ञ होते हैं, कितने सारे कारण हैं। ये सारे के सारे कारण भगवान कह रहे हैं ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, तुम बस आ जाओ मेरे पास, तुम बस आ जाओ। एक दिन मैंने बहुत अच्छी एक लाइन सुनी थी कहीं पे, वो कह रहे थे भगवान कृष्ण सोचते हैं ऐसा हो सकता है कि भैया तुम इतने बेशर्म हो, तुम हमेशा जब भी आते हो लिस्ट लेकर के आते हो भीख मांगने के लिए। मांगने ही आते ना हम भगवान के पास, जब कष्ट होता है तब जाते हैं, या तो मांगने जाते हैं। और भगवान ये बात गीता में बोल भी रहे हैं खुद कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं आते, उसमें नहीं जाएंगे भी हम। तो हम भगवान सोच रहे ऐसा कि ये हमेशा भीख मांगने ही मेरे पास आता है, कभी वैसे मिलने आ जाया करो, कभी मिलने भी आ जाया करो, हालचाल पूछ लो, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे हैं आज भगवान, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है भगवान का। कभी हम ये मेंटेलिटी के साथ जाते हैं कि आज मैं बहुत अच्छे से भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगी, है ना, कैसे भगवान ने मोर पंख लगाया हुआ है, कौन से माला पहनी है, कौन से कलर के कपड़े पहने भगवान ने। देखो जैसे भगवान को नौकर रखा हुआ है, हम नौकर नहीं है, भगवान नौकर है, बस लिस्टें पूरी कर जाओ। एक वो भी जानता है माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, पहले मुरादे पूरी करो फिर हलवा बांटेंगे। तो मतलब कि काइंड ऑफ उनको नौकर की तरह रखा हुआ है ना। 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये वाली विश पूरी हो जाए, और 1 लाख रुपए की डिमांड रखी है और बूंदी का प्रसाद 11 रुपए का ही चढ़ा रहा है वो। बच्चे की नौकरी के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि ऐसा। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे को वो चीज देते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, ना कि वो चीज देते हैं जो हमारे को जरूरत है, डिमांड है। डिमांड वाली नहीं देंगे। बहुत अच्छा उदाहरण आता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे भगवान कृष्ण, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है हमारे घर में, वो अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पापा मेरे को सिगरेट पीनी है, 5 साल का बच्चा, सिगरेट पीनी है, मेरे को पैसे दे दो, मैंने बाहर देखा था वो धुआं निकालते हैं ऐसे। तो क्या पिताजी उसको देंगे 5 रुपए 10 रुपए? क्यों? अब तो कोई कह सकता है कि पिताजी उससे प्रेम नहीं करते, उसको पैसे नहीं दे रहे, इसका मतलब प्रेम नहीं करते ना पिताजी। प्रेम तो करते हैं लेकिन वो गलत के लिए थोड़ी देंगे। हाँ ठीक है, तो पिताजी पैसे नहीं देंगे क्यों? उसका भला चाहते हैं, पहली चीज। अब क्या हुआ, उस बच्चे के दिमाग में आया, पिताजी चले गए अंदर, उसके दिमाग में आया पापा की जेब में पैसे होते हैं, उसने जेब में से 10 रुपए खुद से निकाले और चला गया पड़ोस में दुकान पर, और वहां से जाकर के लिया। अब वो दुकानदार उसको पैसे के बदले में सिगरेट देगा कि नहीं देगा? क्यों? ठीक है ना। तो यही फर्क है, वो जो पिता है ना वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, और वो जो दुकानदार है वो जितने भी सारे के सारे देवी देवता है वो है। आप देवी देवता की पूजा की विधि प्रोसेस पूरा कर दीजिए, आपको वो सामान दे देंगे, उसके बाद आप जियो या मरो, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण से अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं तो भगवान जानते हैं, पिता जानते हैं कि इसके लिए नुकसानदायक है। मान लीजिए माता जी से हैं घर पे बैठ करके सब्जी काट रही हैं, छोटा बच्चा आया, उसने देखा ये चाकू कितना, उसको क्या पता चमक रहा है, धारदार है, वो आकर के छीनने का प्रयास करेगा, तो क्या माँ उसके हाथ में देगी? क्यों? माँ प्रेम नहीं करती, नुकसानदायक उसके लिए। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण वो चीज हमें नहीं देते जो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि क्या फायदा हुआ, इतने साल तुम भक्ति कर रहे हो, तुम गरीब के गरीब हो, बोलते हैं ना कई लोग ऐसे। तो वो नहीं जानते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण, भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, सभी का हित चाहने वाला हूं मैं, आपका नुकसान होगा वो चीज नहीं दूंगा। रियल बात है प्रभु जी। जी मेरे रिश्तेदारी में कोई जैसे दीपावली के दिन उन्होंने पूजा वगैरह की, पता नहीं किस बात के ऊपर कुछ झगड़ा हो गया, तो उसने अपनी वो जो सुबह उसको पशु, अच्छा, तो वास्तव में होता है ये सब, ऐसा नहीं है कि कल्पित है, जो शास्त्र में बताया गया वो सच चीज, तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, उससे बड़ा प्रमाण और क्या थी। ठीक है, आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। इसका मतलब क्या है
कि जब भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति में हम लगते हैं ना, तो उसका ना तो हमारे को पाप लगता है और ना ही पुण्य। नुकसान वाली बात है, कईयों को घबराहट हो गई है, पुण्य भी नहीं लग रहा, क्या करें। तो पाप से तो जीवन में हमारे दुख आता है, हमारे को कष्ट होता है, भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जब पुण्य आता है जीवन में, तो वो भी हमारे को भोगना पड़ता है ना। और पुण्य को भोगने के चक्कर में दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। सारे पुण्य और पाप इसी जन्म में तो हमारे कट नहीं जाएंगे, वो कट सकते हैं कब, कब कटेंगे। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं तब मैं काटूंगा। लेकिन हम कहते हैं मैं क्यों जाऊं, हमारा भी तो अहंकार है, तो तब कर जाएंगे। तो वो पाप पुण्य को भी भोगने के लिए हमारे को संसार में आना पड़ेगा। संसार में आएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोबारा से ये सारा का सारा चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर नए कर्म करेंगे, फिर चक्करबाजी पड़ेगी, फिर माँ के गर्भ में जाएंगे, मरेंगे, फिर बीमार होंगे, फिर बुढ़ापा आएगा। तो ऐसे करते करते कितने जन्म हमने निकाल दिए, कई जन्म निकाल दिए। इसलिए हमें मरने से डर लगता है, क्योंकि हर जन्म में हम मर रहे हैं, हर शरीर में मर रहे हैं। तो मरते समय इतना कष्ट होता है, उस कष्ट को दोबारा से हम नहीं सहन करना चाहते, फेस नहीं करना चाहते। इसलिए हर व्यक्ति मरने से डरता है। लेकिन सबको पता है मरना भी एक दिन सबको है ना। भगवान भी बोल रहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जो ज्ञानवान व्यक्ति है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो इस बात से मोह को प्राप्त नहीं होता, वो विचलित नहीं होता है ना। तो इसीलिए अब उसको दोबारा जो है पाप पुण्य नहीं लगेगा, भौतिक कलमश भोगना नहीं पड़ेगा उसको, तो दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान कह रहे जो मेरी भक्ति में लगता है यद गत्वा नाम निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो एक बारी मेरे धाम में आ जाता है वो दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आता, यानी कि जन्म मृत्यु का चक्कर उसका खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके सारे के सारे कार्य जो है वो ब्रह्म में विलीन होते हैं, यानी कि उसका पाप और पुण्य उसको नहीं लगता है, और वो सारे सभी चीजों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया ये अपने धाम के बारे में। 4थे अध्याय में बता रहे 9वें श्लोक में जन्म कर्म चाम्य दिव्यम एवं युवेति तत्पता, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। देखे ना भगवान ने बाल लीलाएं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है भगवान कृष्ण ने। जानते हैं पूतना को मारा था, कितने एज के थे भगवान उस टाइम। और देखो देखो भगवत गीता में आंसर मिलेगा। कृष्णा बुक रीडिंग करते हैं ना आप सब एकादशी वाले, कहाँ है बताइए। कैसे जाएंगे भगवान के, बताओ इतनी हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता थोड़ी सी लीला भगवान की। हाँ जी, वो असुर के नाम हम बाद में पूछ लेंगे। चलो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को घर से चेक करके आना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा पहला प्रश्न में, क्लास कोई भी ले प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है, चेक करके आना घर से, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट नहीं है 7-8 मिनट है, तो आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आज की क्लास से ना। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस प्रभु जी। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं होते और बाकी के भगवान होते हैं, तो जब भगवान के पास जाते हैं तो वो यूँ सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में लोगों से कहा कि कृष्ण भगवान नहीं होते और बाकी के भगवान होते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? जो चले जाते हैं मर जाते हैं, वो जाते हैं भगवान के पास, क्या गारंटी है इस बात की? तो वो कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान नहीं होते, ऐसा ये पूछना। भगवान श्री कृष्ण गीता में 10 चैप्टर 8 नंबर वर्स बोल रहे हैं क्या? अहम मतलब कि मैं, सर्वस्व मतलब कि सभी लोगों का, सभी लोगों का प्रभो मालिक हूं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते,
इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। जो इस प्रकार मुझे जानता सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरा भजन में लगता है। और क्या बोल रहे हैं? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति था तासा अहम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदापिता। 9 चैप्टर में फिर भगवान बोल रहे हैं पिता अहम अस्य, पिता मतलब कि मैं, अस्य पिता अहम मैं, अस्य जगतो किसका, सारे जगत का, और क्यों, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, दादा परदादा माता सब कुछ मैं ही हूं। अब ये तो ही भगवान की बात। ब्रह्मा जी से पूछा भगवान कौन है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये बोलते हैं ब्रह्म संहिता, ईश्वर परमा कृष्ण कौन है भगवान। शिव जी से पूछा, शिव जी बोल रहे हैं 4th कैंटो श्रीमद् भागवतम, सभी बोल रहे हैं। भगवान से पूछा, भगवान भी कह रहे हैं मैं ही हूं, आ जाओ। तो हम उनकी बात मानेंगे या भगवान की बात माने? सिंपल। और किन्हीं का कोई प्रश्न? माता जी कहाँ जा रहे हैं, क्या है वहां पे? जो क्लास से उठ के जा रहे हैं उनको प्रसाद नहीं मिलेगा जी। 16 क्वालिटी चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यस। हम जो बात करते हैं वो शास्त्रों के आधार पर करते हैं, बिकॉज स्क्रिप्चर्स आर ऑथेंटिक। बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट बुक और दैट ऑथर? ही इज नॉट कमिंग इन द डिसाइप्लिक सक्सेशन। फर्स्ट थिंग, भगवान कृष्ण 4th चैप्टर 1st नंबर वर्स एंड 2nd नंबर वर्स में बोल रहे हैं एवं विवस्वतये योगम प्रोक्तावान अहम अप्ययम्। मैंने दिव्य ज्ञान सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को एंड देन सूर्य देव के विवस्वान को दिया था। उसके बाद बोले एवं परंपरा प्राप्तिम, परंपरागत ये जो ज्ञान है आगे आगे ट्रांसफर होता गया। एवं राज ऋषियों विदु, सारे के सारे राजाओं ने, जो ऋषि हुआ करते थे, राजा जो है ऋषि हैं। ऋषि क्यों है? क्योंकि रेगुलेटिव लाइफ जी रहे हो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। उन्होंने परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया। सकालेन महता, टाइम के साथ साथ ये परंपरा नष्ट हो गई। योगो नष्ट परंतप, इसीलिए ये ज्ञान मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, परंपरा अर्जुन तुम्हारे माध्यम से। बट व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, बुक पे हम बाद में आएंगे, बट व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? जिन्होंने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मोबाइल बनाया है जिस इंजीनियर ने, वो इंजीनियर बोल रहा है कि इसके अंदर मैंने ये फीचर्स डाले हैं, इतना इंटरनल मेमोरी है, इतना इसका प्रोसेसर है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है एंड जो भी एक्सेट्रा। वो बोल रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन आ करके ऐसी क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें तो ये है। अब आप किसकी बात मानोगे? जिसने बनाया। इसी प्रकार से भगवान के डायरेक्शन में, इंस्ट्रक्शन के अंडर में रह करके ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने ये चीजें इसमें डाली है, ऐसे ऐसे है। अब हम किसकी माने, वो ऑथर की माने या ब्रह्मा जी की माने? हु इज ऑथेंटिक? द क्वेश्चन इज दिस। तो इसलिए दिस ऑल आर ह्यूमर्स, दिस ऑल आर बोगस, वो दिस चीज ऑल श्रम में वही केवलम, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। सो व्हाट, सो व्हाट, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? हम तो इंजीनियर की बात मानेंगे ना। अब जो व्यक्ति उसकी बात मान के उसको लेकर के उस पर अगर
डाउट्स लेकर के आ रहा है इंजीनियर की बातों के ऊपर, तो वो इज नॉट अ वाइज मैन, बुद्धिमान तो नहीं कहेंगे उसको। आई होप यस। मैंने नहीं पढ़ी है। बता रहे हैं ना, उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ही चीजें बताई हैं। मतलब वो मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बताया होगा उसमें। ऐसे करके भी भगवान के बारे में भी बताया है। यूनिवर्सिटी शुरुआत में कृष्ण का नाम लिखा और फिर गीता पढ़े तो उसको पढ़ने के बाद उसमें लिखा वही। कौन सी बुक है ना? द सीक्रेट, बहुत अच्छी है। उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं, ठीक है जो भी है। बताया यही है, घुमा फिरा के बताया, बस बताया वही है। हाँ मतलब कि अल्टीमेटली हाँ, हम कलयुग के जीव है ना, एक्चुअली सीधे सीधे समझेंगे नहीं। अगर आप बहुत सारे पढ़ोगे ना, वो गीता से ही ठीक है, इस पर रोक सकते हो। गीता ज्यादा अच्छे से पढ़ो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।